अब उसमें हमारा सबसे पहले क्या आएगी, दोनों साइड बीप आएगी, इधर बीप आ रही है। आपको पता है कि लीकेज दिखा रहा है, इस लाइन में लीकेज दिखा रहा है तो लाइन, अब लाइन चेक हमें समझना है बोर्ड में कैसे चेक करना होता है। इससे पहले हमें इस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या क्या क्लियर किए हैं। पहले बताइए, लाइन चेक करना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ये लाइन कब चेक करना होता है? जब मान के चलिए कस्टमर आपको फोन दिए कि भाई साहब हमारे फोन में स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो आपने स्पीकर को दूसरे लगा के देख लिया, फिर भी स्पीकर काम नहीं कर रहा है, तो अब किसकी बात आती है? ट्रेसिंग। चार्ज नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जैक चेंज करेंगे। जैक चेंज करने के बाद भी अगर चार्ज नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे? ट्रेसिंग करेंगे, करेंगे ना जी। माइक काम नहीं कर रहा है, माइक चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद भी अगर काम नहीं कर रहा है तो फिर क्या करेंगे? ट्रेसिंग करेंगे। तो ट्रेसिंग में क्या आता है? आई टेस्ट करना। क्या करना? यानी कस्टमर आपसे क्या कह रहे हैं, तो भाई साहब मेरा रिंगर काम नहीं कर रहा है, तो आप रिंगर को चेंज कीजिए। रिंगर जहाँ पे कनेक्ट हो रहा है वो उस चीज को देखिए, क्या वो सही है या नहीं है, वहाँ पे कार्बन तो नहीं लगा है, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं है, मुड़ तो नहीं गया है, टूटा तो नहीं है। ये सारी चीज क्या करना है? चेक करना है, जिसको बोलते हैं आई टेस्ट। क्या बोलते हैं? आई टेस्ट। समझ गए? अब आई टेस्ट भी अगर सही है फिर भी रिंगर काम नहीं कर रहा है, तब हमें मीटर से लाइन चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? लाइन चेक करना। अब उसमें हमारा सबसे पहले क्या चेक करना होता है? रीडिंग चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? रीडिंग। तो मल्टीमीटर को हम किस रेंज पे सेट करेंगे? बीप डायोड रेंज पे सेट करेंगे। इसमें एक ही में दोनों है तो हम इसको बोलेंगे बीप और डायोड। जिसमें अलग अलग होगा तो हम चेक करेंगे, सेट करेंगे किस पे? डायोड मोड पे। लेकिन इसमें एक ही में दोनों है तो अभी हम कहाँ सेट करेंगे? बीप डायोड रेंज पे सेट करेंगे। रेड वायर को, यानी अगर हमें लाइन ट्रेस करना है तो पहला हमारा काम क्या रहेगा? रिवर्स और फॉरवर्ड रीडिंग चेक करना। चेक किसी भी चीज का हो, चार्जिंग की फॉल्ट आया, आपने जैक चेंज कर ली है फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है, तो पहला स्टेप क्या होगा? आई टेस्ट के बाद क्या रहेगा? रीडिंग देखना कि रीडिंग क्या रीडिंग आ रही है। ये रीडिंग देखने से क्या फायदा होगा? तो आपको रीडिंग देखने से ये फायदा होगा, पता चल जाएगा कि इस रीडिंग से ही कि इस लाइन में क्या फॉल्ट है, क्या इस लाइन में कोई कंपोनेंट खराब है, क्या इस लाइन में कोई ऐसी खराब है, आपको रीडिंग से पता चल जाएगा। यानी लीक है, शॉर्ट है या ओपन है, ये किससे पता चलेगा? रीडिंग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लाइन अगर आपके पास फॉल्ट आता है, वो चीज को चेंज करने के बाद अगर काम नहीं कर रहा है तो सेकेंड स्टेप आई टेस्ट। आई टेस्ट हमारा सही है। आई टेस्ट का मतलब क्या कह रहे हैं कि वो पिन विन कार्बन वगैरह कुछ नहीं लगा है, नीट एंड क्लीन है, फिजिकली कंडीशन ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है? रीडिंग देखना होता है। क्या करना होता है? रीडिंग। तो आज में लाइन चेक करना, रीडिंग चेक करना, ये सारी चीज सीखेंगे। ये चीज सीखने से पहले आप लोगों को क्या क्या क्लियर करवाया गया है? आईसी की पहचान, सेक्शन की पहचान, सीरीज और पैरेलल, ब्लॉक बताया गया ना जी, कि डायरेक्ट आप लाइन पे उतर गए। लाइन चेक सब आपने ब्लॉक पहले समझे कि ब्लॉक का मतलब क्या होता है। भाई साहब चार्जिंग के कनेक्शन किससे होगी? पीएमआई से। किससे होगी? पीएमआई से। लाइट की कनेक्शन लाइट आईसी, अगर लाइट आईसी नहीं होगी तो पीएमआई है ना। ग्राफिक कनेक्शन ग्राफिक आईसी, अगर ग्राफिक आईसी नहीं है तब पीएमआई। समझ गए? ऑडियो कनेक्शन यानी रिंगर कनेक्शन ऑडियो आईसी, अगर ऑडियो आईसी नहीं है तो पीएमआईसी। ये सब क्या है? ब्लॉक। तो ब्लॉक क्लियर रहेगा तब तो आप वहां तक जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं, नहीं तो वहीं का वहीं रहेंगे। तो अब देखिए रीडिंग कैसे चेक करना होता है, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, समझिए एकदम। जैसे मान के चलिए हमें ईयर स्पीकर की लाइन देखनी है। किसकी लाइन देखनी है? ईयर स्पीकर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर स्पीकर का दो टिप्स है, ठीक है। यहाँ पे ईयर स्पीकर का दो टिप्स है। तो मल्टीमीटर को बीप डायोड रेंज पे सेट किए, रेड वायर को रखना होता है ग्राउंड पे। कहाँ पे? ग्राउंड पे। अब आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम रेड वायर ग्राउंड पे क्यों रख रहे हैं? डायोड की वैल्यू चेक करने, बताए थे ना। तो रेड वायर को हम ग्राउंड पे रखेंगे, ब्लैक वायर को हम टीज पे रखेंगे। यहाँ पे हमें वैल्यू आएगी करीब करीब 200 से 650 के बीच। कितने? 200 यानी 250 से 250 जाता रहता है, 250 से 650 के बीच आएगी, वो हमारा डायोड की वैल्यू होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है और इस पे वैल्यू आ रही है 585 आ रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? वायर को चेंज करना है। यानी अभी रेड वायर को कहाँ रखे थे? ग्राउंड पे। अब हम ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे। किसको रखेंगे? ब्लैक को ग्राउंड पे रखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्लैक
तो ब्लैक को अब ग्राउंड पे रखेंगे। अब जो वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, तो जब रेड वायर यहाँ पे रखे थे ग्राउंड पे तो उस टाइम वैल्यू कितनी आ रही थी 595 के आसपास। अब हम जब ब्लैक ग्राउंड पे रखेंगे तो अब 100+ रीडिंग आनी चाहिए या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। जी सर 100+, या तो फिर 100+ या फिर कुछ भी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100+ रीडिंग नहीं आ रही है, यहाँ पे कम रीडिंग आ रही है। तो ये दिखा रहा है लीकेज का। किसका दिखा रहा है? लीकेज, यानी इस लाइन में लीकेज है। अब लीकेज ऐसी भी हो सकती है, लीकेज यानी वो कंपोनेंट जो खराब हो जाने से क्या होता है, लीक हो जाता है। वो कौन कौन सा है? तो डायोड, कैपेसिटर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर, आईसी, एलडीओ, ये सब क्या है? लीकेज, खराब हो जाने से लीक हो जाता है। अब ये फॉल्ट आपको पता चला। अब लीकेज में देखिए कई बार होता है कि बिल्कुल ही काम नहीं करता है, और कई बार ऐसा है कि काम करेगा लेकिन फरफर खरखर की आवाज आएगी, यानी नॉइज की प्रॉब्लम आएगी। समझ गया ना? तो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है? लीकेज दिखा रहा है। अब लीकेज में है क्या चीज? आईसी है या आईसी है या डायोड है या कैपेसिटर है, क्या है वो चीज हमें क्या करना होगा? ट्रेस करना होगा। समझ गए? तो अब लाइन कैसे चेक करेंगे? लाइन कैसे चेक करेंगे? समझ गए ना? तो अभी हम लाइन चेक करना, साथ में हम उस कंपोनेंट को, अब ध्यान दीजिएगा, ईयर स्पीकर कनेक्शन किससे होती है? ज्यादातर पीएमआईसी से होती है। किससे होती है? पावर आईसी से होती है। ईयर स्पीकर का कनेक्शन ज्यादातर किससे होती है? पावर आईसी से होती है। रिंगर का कनेक्शन हमारी ऑडियो आईसी, अगर ऑडियो आईसी नहीं होगी तो पीएमआईसी होगी। समझ गए ना? तो अब लाइन चेक करने का तरीका क्या है? तो अब इसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई साहब आखिर ईयर स्पीकर और रिंगर के लाइन में ज्यादातर कौन कौन सी कंपोनेंट दिखने को मिलेगा। समझ गए ना? तो आपको थोड़ी बहुत जरूर पता होनी चाहिए, एक आइडिया होनी चाहिए कि ये सारे कंपोनेंट हमारा रिंगर और ईयर स्पीकर के लाइन में देखने को मिलेगा। तो जैसे कि नॉर्मल कॉइल, कौन सी कॉइल? फिजिबल रजिस्टर, डायोड, डायोड में कौन सा? टीवीएस। एक और कपलर डायोड भी आ रहा है, तो हम आप लोग को कपलर डायोड के बारे में बताएंगे। कपलर डायोड या तो टीवीएस ठीक है, और कैपेसिटर मिलेगा। तो कैपेसिटर ज्यादातर किसे मिलता है? पैरेलल में मिलता है ना जी। तो अब चेक करने के लिए ध्यान दीजिए, किसी भी चीज का अगर चेक करूं, बैटरी का लाइन चेक करूं या हम स्पीकर का लाइन चेक करूं या चार्जिंग की लाइन चेक करूं, तो ज्यादातर उसके कंपोनेंट नियर बाई ही लगे होते हैं। कहां लगे होते हैं? नियर बाई लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, लगे हैं ना? तो आप चेक कीजिए। अब जैसे ये देखिए कॉइल ब्लैक होती है और 1% बताए थे कि व्हाइट कलर की भी होती है, बताए थे हम। तो देखिए अब हम यहां से यहां चेक करते हैं, कॉइल किस में लगी होती है? सीरीज में। तो आपको डिजाइन भी बनना चाहिए दिमागों में। अगर कैपेसिटर आ गया तो कैपेसिटर का डिजाइन बनना चाहिए। तो डिजाइन किस टाइप की? तो मान के चलिए ये 2 टिप्स हो गया, ठीक है, हम यहां बना देते हैं। मान के चलिए ये 2 टिप्स हो गया, ठीक, एक प्लस और एक माइनस। अब इसमें आपको क्या मिल रहा है? सबसे पहले कैपेसिटर मिल रहा है, डायोड मिल रहा है, क्या मिल रहा है? तो कैपेसिटर मिल रहा है। तो कैपेसिटर नाम सुनते ही आपका डिजाइन कैसा बनना चाहिए? पैरेलल, यानी ये कैपेसिटर का क्या हो गया? सिंबल हो गया। इसका एक सिरा किससे है? सप्लाई से, और एक सिरा हमारा ग्राउंड से। किससे है? ग्राउंड से। तो ये आपको बनना चाहिए, ये ग्राउंड हो गया ये। तो एक कैपेसिटर इसमें मिलेगा और एक कैपेसिटर हमारा इस लाइन में मिलेगा। किस लाइन में? माइनस की लाइन में। समझ गया ना? एक कैपेसिटर किससे मिलेगा? माइनस की लाइन में। तो ये आपका डिजाइन चलना चाहिए दिमागों में। तो एक हमारा प्लस की लाइन में और एक माइनस की लाइन में। समझ गए? अच्छा, अब इसके बाद अगर हमारे कॉइल मिलेगी तो कॉइल किस में लगी होती है? सीरीज में। तो आपको फिर सीरीज में क्या बनाना पड़ेगा? कॉइल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कॉइल। समझ गए? तो जैसे जैसे जो जो कंपोनेंट मिल रहा है आपको दिमागों में वो चीज सर्किट डिजाइन बनना चाहिए कि ये कंपोनेंट ऐसा मिलेगा, ये कंपोनेंट ऐसा मिलेगा। ठीक है? अब इसके बाद हो सकता है तो फिजिबल रजिस्टर मिल जाए, या हो सकता है कैपेसिटर मिल जाए और सीधे कहां चले जाए? आईसी के अंदर चले जाए। तो अब हमें लाइन को अगर चेक करना है तो कैसे आएगा? क्या ऐसा भी पा सकता है क्या? नहीं सर।
आए? नहीं आएगी, क्योंकि ये ग्राउंड ये हो गया, ये हमारा अलग लाइन हो गई। तो ये बीप कैसे आएगी? ऐसे आएगी। अगर ऐसे रखो तो बीप आएगी, इधर रखूंगा तो बीप आएगी, है ना? तो यही चीज आपको दिमागों में चलना चाहिए। तो कैपेसिटर के एक सिरे पे आएगा, दूसरे सिरे पे, क्योंकि दूसरे सिरे किससे कनेक्टेड है? ग्राउंड से। तो वैसा ही आपको चेक करना है। तो अब हम क्या करेंगे, एक को हम मतलब एक वायर को हम टिप पे रख देंगे। अब हम चेक करेंगे। तो देखिए कॉइल पे तो हमारी दोनों साइड बीप आएगी, इधर बीप आ रही है, आ रही है ना जी? इधर बीप आएगी, कॉइल में दोनों साइड बीप आएगी ना, इधर भी आएगी इधर भी आएगी। अब हम कैपेसिटर चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे डायोड भी लगा है। क्या लगा है? तो डायोड भी पैरेलल मिलेगा, तो एक तरफ बीप आएगा और एक तरफ बीप नहीं आएगा। देखिए बीप आ रहा है, एक तरफ आ रहा है ना जी? अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटर भी लगा हुआ है, तो हम चेक करते हैं। देखिए कैपेसिटर पे एक पे बीप आ रहा है, दूसरे पे बीप नहीं आ रहा है। तो इधर बीप आ रहा है और इधर बीप नहीं आ रहा है। तो इधर वाला किससे बीप करेगा? ग्राउंड से। किससे बीप करेगा? ग्राउंड से। ठीक है। और पहली बात, अगर यहाँ पे रीडिंग आ गई तो इसी से क्लियर हो गया कि हमारी आईसी तक की लाइन ओके है। अगर रीडिंग यहाँ पे आ गई तो इसी से क्लियर हो गया कि हमारे आईसी तक की लाइन ओके है। हम लाइन तब चेक करेंगे जब ओपन दिखाए। क्या दिखाए? जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा हो, सिर्फ दिखा रहा है तो सर, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा हो तब जाकर के हम लाइन को चेक करेंगे। समझ गए ना? जब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा हो तब क्या करेंगे? लाइन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी लाइन ओके, आईसी तक की ओके है। अब इसके बाद सीधे कहाँ जाना है? आईसी में। आपको बताया क्या ना थे जी? तो ईयर स्पीकर कनेक्शन किससे होगी? पीएमआईसी से। तो सीधे कहाँ टेक करेंगे? पीएमआईसी के पास, यानी यहाँ पे। तो ब्लॉक क्लियर करने से यही फायदा है कि हमें यहाँ चेक करने के बाद सीधे कहाँ जाना है। अगर वही आपको ब्लॉक नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ जाना है। अब यहाँ पे लीकेज दिखा रहा है इस लाइन में, तो लीकेज दिखा रहा है तो लाइन ठीक है। हम लाइन के बाद बोला हूं मैं, लाइन ठीक है लेकिन उस लाइन में लीकेज है। मतलब आपका लाइन का मतलब हो गया कि वायरिंग ठीक है, लेकिन वायरिंग में जो कंपोनेंट लगा हुआ है वो क्या हो गया है? लीक हो गया है। तो अब उस कंपोनेंट को हम क्या करेंगे? अभी हम निकालेंगे। समझ गया ना कि क्या हो गया है? या तो फिर आपको पीएमआईसी मिलेगी, या फिर डायोड, या फिर कैपेसिटर। और इस कंडीशन में चलता भी है और नहीं भी चलता है। तो ये चीज हम एक्शन कब लेंगे? तो जब हमारा इस कंडीशन में ईयर स्पीकर सही से काम नहीं कर रही है, तब हमें जाकर क्या करना है? एक्शन लेना है। तब जाकर के हम उस चीज को क्या करना है? सही करना है। समझ में आया क्या बोला मैंने? जैसे ही रिवर्स और फॉरवर्ड रीडिंग आ रही है, तो फॉरवर्ड तो हमारा कम रीडिंग आ रही है, तब तो बोले लीकेज है। अगर वही फॉरवर्ड सही रीडिंग आ जाए, फॉरवर्ड किसको बोलना है? जब ब्लैक ग्राउंड पे रहता है तो फॉरवर्ड बोलते हैं, जब रेड वायर ग्राउंड पे रहता है तो रिवर्स बोलते हैं। समझ गए? तो अब कोई भी चीज को चेक करेंगे तो उसकी कंपोनेंट कहां ढूंढना है? नियर बाई।